या रसूल अल्लाह। जो याद मुस्तफ़ा की दिल में बारिश होने लगती है, मदीना तैयबा जाने की ख्वाहिश होने लगती है। जो याद मुस्तफ़ा की दिल में बारिश होने लगती है, मदीना तैयबा जाने की ख्वाहिश होने लगती है। अकीदत से अजीज़ मिल्लत का जब नाम लेता हूँ तो इनायत होने लगती है, नवाजिश होने लगती है। बड़े अदब एहतराम के साथ सरकार हुजूर अजीज़ मिल्लत की नाम की बरकतें हासिल करने के लिए हजरत के शायान शान एक खूबसूरत नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर हाफिज़े मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लग़ रसूलुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माली जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हज़रत फरमाते हैं, सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हुए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत। जब बारिश होती है तो बंजर पे भी बारिश होती है, पत्थर पे भी बारिश होती है, और खेती वाली ज़मीन जो है उस पर भी बारिश होती है। वो तक़सीम नहीं करती है कि मैं बंजर पे नहीं बरसूंगी। तो बारिश का मामला यही है। मिसाल दी है आला हज़रत ने समझने के लिए हम लोग शान रिसालत क्या है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। आपकी बारिश जब अपने रहमत से हुई है, फारूक इब्न खत्ताब फारूक आजम हो गए, अबू बकर सिद्दीक सूरज हो गए हैं। लोग चमकने लगे हैं, हरे भरे हो गए, गुलशन हो गए हैं। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी। आला हज़रत अपनी तरफ, आपको ये थोड़ी है कि तान करके सीना थोड़ी जाएंगे सरकार की बारगाह। कुछ लोग जाते हैं, लेकिन आला हज़रत जैसा शख्स सीना तान के जाएगा नहीं, एक गुनहगार जैसी हैसियत से जाएगा। इसीलिए फरमाते हैं बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। अकीदा दे रहे हैं आला सरकार की शान क्या है। जमीन के ऊपर भी जिंदा थे, जमीन के नीचे भी जिंदा है। कुछ लोगों ने कहा ना, सरकार ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह से माज़अल्लाह, तो उनका अकीदा मैं बयान कर रहा हूँ। अबे संजीदगी रख देता है, खामोशी से बैठो भाई, समझ में नहीं आता है क्या। मेरे पास भी मोबाइल है, तुम्हारे पास खाली मोबाइल नहीं है भाई। स्टेज पे जितने आदमी बैठे शायद सभी के पास होगा, और टूटा फूटा हमारे पास भी है। मुझको मोबाइल मत दिखाओ, मैं मोबाइल देखने के लिए यहाँ नहीं बैठा, मैं आपसे कुछ अर्ज मारूज करने के लिए बैठा हूँ। आपके हालात को आपके सामने रखने के लिए बैठा हूँ। हालात तो फरमाते हैं, उनका अकीदा क्या है। उनका अकीदा यह है कि एक दिन मैं भी, वो कहते हैं कि अपनी किताबों में भी लिख दिया है। अब हम उनकी किताब में जो लिखा उसे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि गाली देते हैं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है ना मजा। अब तो लिखाई काय को था जो तुम्हें खुद बुरा लगता है, हम उसमें तरमीम करके तो नहीं पढ़वाए ना। तरमीम करके पढ़ते तो कुछ आपको शिकायत होती कि हमने ये लिखा और ये पढ़ रहा है। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह से मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा मौजा। तो जो कहते ना कि हमारी तरह से, तो चूंकि ये मिट्टी में मिलने वाले हैं तो ये कैसे कहेंगे कि साहब ये जिंदा रहेंगे। अपनी तरह से जब कहेंगे तो अपनी तरह से ना हालात पैदा होंगे। खुद अपने हालात का इजहार कर रहे हैं, मेरे आका के हालात फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह। एक ही मर्तबा कसम नहीं खाई है तबीब साहब, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे आंखों का कसूर है कि मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप इस वक्त जहां हैं वहां भी जिंदा ही जिंदा है। तो यही अकीदा हम सबों को रखना है। अकीदा सही है तो मियां मौत भी आसान होगी और आखिरत भी आसान होगी। इसलिए आला हज़रत की बारगाह से तो ईमान को जला मिलती है ना। तो हमें शऊर जिंदगी दे रहे हैं, शऊर बंदगी दे रहे हैं, शऊर अकीदा दे रहे हैं, अपनी फिक्र दे रहे हैं कि हमारी ये फिक्र है। तो हमारा नारा लगाते हो तो खोखला नारा मत लगाना, इस अकीदे पे कायम रह करके नारा लगाते रहना। खोखला नारा मत लगाया करो मेरे दोस्त। आला हज़रत ने जिन चीजों को जायज कहा है उसको जायज समझो, इसे मना फरमाया है उससे बाज रहो। अभी हमारे फलामी साहब फतावे रिजविया की बात कर रहे थे। फतावे रिजविया तो अच्छे अच्छे मौलाना नहीं समझ पाते, ये बेचारे क्या समझेंगे। फतावे रिजविया वो तो अच्छे अच्छे मौलाना नहीं समझ पाते हैं। इल्म का दरिया है। दरिया क्या है? इल्म का खजाना है। कब आला हज़रत दुनिया से तशरीफ ले गए? तकरीबन 100 साल हो गए। आज जो मसाइल पैदा होते हैं उन्हीं की तहरीर की रोशनी में आज के मसाइल हल होते हैं। ये आला हज़रत की दूरंदेशी थी, ये निगाहों की दूरी करामत है उनकी। तो फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी आंखों का कसूर है, मुझे बसीरत नहीं है। आपकी निगाह करम हो जाएगी तो बसीरत हासिल हो जाएगी। मेरा कसूर है, लेकिन आप जैसे ऊपर थे वैसे नीचे, कोई फर्क नहीं। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसी पर कायम रहना है, यही अकीदा रखना है। यही अकीदा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला तुम भी जिंदा रहोगे और आखिरत भी सवर जाएगी। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे अल्लाह। मदीने के खित्ते, देखो ये मदीना एक शहर है, दुनिया का एक शहर है। जैसे रांची है, शहर है कि नहीं है? अरे बोलो ना, आप क्या बोलोगे? वो तो इतना तो आप लोग बोल चुके, नाथखा हजरात को इतनी दाद दे चुके कि अब बोलने की हिम्मत ही खत्म हो गई। अरे कुछ हम लोगों को भी दाद दे दिया करो। हम लोग जब आते हैं तो ये लोग उठ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। और जब नाथखा हजरात आते हैं तो चले आते हैं। नाथ से तो सभी को मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इस कौम को कुछ पैगाम भी देना चाहिए।
उसी पैगाम को इन्हें लेना नहीं, इसलिए चले जाते। आप जायजा लो भाई, हम कुछ समझाने की बात करेंगे। अरे तबीब साहब, इन्हीं नारों ने तो इनको भगा दिया है, इसीलिए भागते हैं। क्या वो तो नारा नहीं लगाना पड़ेगा, ना लगाने नहीं देंगे, कहेंगे हमारी बात सुनो। और जिसको कुछ सीखना होता है, समझना होता है, नारों के दरमियान में सीख सकेगा। अरे नारा जब लगेगा तो सुन ही नहीं सकेगा तो सीखेगा। आप मुझे बताओ, किसी क्लास में टीचर हाफिज साहब पढ़ाने के लिए आए, उस क्लास के लड़के शोर मचाएं तो टीचर पढ़ा पाएगा? अरे बोलो नहीं, आप नहीं बोलो। टीचर पढ़ा पाएगा? सबको गेट आउट कर देगा। क्लास से जाओ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, सबको निकाल देगा बाहर। इसलिए कि जिनको गेट आउट कर रहा है वो सीखने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, कुछ जानने के लिए आए। और जानने, सीखने, पढ़ने के लिए संजीदगी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये हमारे बुजुर्ग हैं बैठे हुए, दादा पोता वाले आदमी हैं, ये कहाँ जाके पढ़ेंगे? हाफिज साहब उनका दाखिला करेंगे आप? नहीं। आखिर दीन कहाँ सीखेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ ये सीखेंगे? और यही लोग जो बैठे हुए हैं, क्या हाफिज साहब सबका दाखिला लेंगे? नहीं लेंगे। तो आप लोगों के लिए कोई ऐसी दरसगाह चाहिए ना, जहां दीन सीख सके, जहां ये सीख सकें कि ये जायज है कि नाजायज है। मुसलमान के लिए जरूरी है कि नहीं? बोलो जी। ना सीखने की वजह से आज हमारा नौजवान कानों में बाली पहनने लगा। पहनता कि नहीं पहनता? बोलो। आप मुस्कुरा रहे हो, रो। आपके बेटों का हाल ये है, चाहे वो किसी चीज की भी बाली हो, हराम है मर्द के लिए। शौक से सोने का फूल टाइप का भी पहन लेते हैं। इस सोच से आप कहां जाओगे? जहन्नम के जेवरात आपको पिन्हा दिए जाएंगे, अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए। आज जो हम मुसीबतों परेशानियों में उलझे हुए हैं, उसके का नतीजा यही सब है। हमने माहौल को अपना लिया है, जिसकी इताअत तो फरमाबरदारी कुरान फरमाता है, उसे छोड़ करके हमने आज के दुनियादारों की पैरवी करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, तबीब साहब, मुझे शेर व शायरी से तो कोई शगफ है नहीं, लेकिन हालात के पेश नजर कोई शेर सुनाने, लेकिन ना तरन्नुम से नहीं सुना, तरन्नुम आते ही नहीं। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। गलत रवि से देखो, हमारी रविश, हमारी राह की समत किधर है, वो भी आखिर में बताऊं। आज हम गलत रवि में चल रहे हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इनके उनके पीछे भाग रहे हैं। इसने जैसा बाल बना लिया, हमने वैसा बाल बनाना शुरू कर दिया। क्या चंद साल पहले ऐसे ही बाल हमारे नौजवानों के रहते थे? तो मालूम था कि जैसे कबूतर के लिए वो छत्ता बनाते हैं ना, उतारने के लिए छतों पर, वैसे ही बाल बना रहे। क्या खूबसूरती है उसमें, मुझे बताइए, क्या उसमें हुस्न है? कुरान फरमाता है इंसानों के लिए, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्लो सूरत में पैदा किया। ये ऊंचे ऊंचे बाल कौन सी खूबसूरती पैदा कर रहे हैं, मुझे आप बताइए।
और नौजवानों से पूछना चाहता हूं, कौन सी खूबसूरती तुम्हारी में आ गई जो ऐसे ऐसे बाल निकाल रहे? तुम्हें कुदरत ने खूबसूरत पैदा किया और तुम उसको बिगाड़ रहे हो। गलत है। सीधे साधे बाल रखो आसानी से, और हरदम से हमारा माजूना ऐसे ही जलता रहता है जैसे पंखा जल रहा हो। आज साहब पंखा जलता है ऐसे। तो जो शख्स ऐसे से करता रहेगा, क्या वो मामलात को हल कर सकता है? सोचो मेरे भाई, हालात आपके सामने कैसे हैं। उन हालात का सामना क्या आप यूं करके भालों को झाल करके हल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मैं इन सबको छोड़ करके उस राह पे चलना होगा जिस राह को कुरान ने दिखाया है। बाल कह रहे हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डाला। मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, दुनिया में आए हैं, मुसाफिरत हमारी है। मुसाफिर जो होता ना, बहुत दिन नहीं रहता है मुसाफिर, चंद रोज रहता है। और 15 रोज की अगर नियत कर लेगा तो वो मुकीम हो जाएगा। देखो शरीयत ने भी मुसाफिर की मुद्दत कितनी रखी है, कभी गौर किया? 15 रोज पूरे हुए, कसर खत्म, अब आप मुकीम हो गए। और ये समझते कि हम सैकड़ों साल रहेंगे। मुसाफिर हो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे सरकार ने फरमाया ना, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। मुसाफिर आता है, चंद रोज ठहरता है, काम बना चल दिया, रुकता नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ जाता है, वापस आता है, अपने घर की तरफ आता है, अपने बच्चों की तरफ आता है। इसी तरीके से तुम इस दुनिया में रहो। जब तुम इस दुनिया में रहोगे कि हम चंद रोज के लिए दुनिया में आए हैं, तो सोचोगे कि चंद रोज की जिंदगी को हम कामयाबी से हमकिनार कैसे कर सकते हैं। इकबाल इसी को कह रहे हैं, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। अरे कितने हंगामों का सामना करोगे मेरे भाई? किससे जागोगे? किस हंगामे से जागोगे? हर लम्हा तुम्हारे लिए एक हंगामा है। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जत ख्वाबे गिराम बदल डालो। अब आओ इसके हल की तरफ। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमा बदल डालो। तुम खुशकिस्मत हो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी हवा का रुख मुतय्यन किया है। कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह का उसवा हसना काफी है, उनकी जिंदगी पाक काफी है। किसी की तरफ मत देखो, किसी की तरफ मत चलो, किसी के पीछे मत चलो, रसूलुल्लाह के पीछे चलो। रसूलुल्लाह के नक्शे कदम को ले लो। कुरान पर मारा नया, उनकी जिंदगी को सामने रखा है, न किसी नाचने वाले की जिंदगी को रखा है, न किसी नचने और गाने वाले को रखा है, रसूलुल्लाह की जिंदगी को रखा है। वही हमारी जिंदगी का एक सहारा है और हमारे लिए कामयाबी का जरिया है। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, उसी वक्त लगेगा। हम अपनी मंजिल में कामयाब उसी वक्त होंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे, उनके तरीके को अपनाएंगे, उनके अंदाज को अपनाएंगे, उनकी फिक्र को अपनाएंगे, उनके माहौल को अपनाएंगे, उनके मामलात को अपनाएंगे, उनकी शरीयत को अपनाएंगे, उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे। कोई और जरिया नहीं है कामयाबी का, सिर्फ रसूलुल्लाह की जात पाक है, वही कामयाब कर सकती है। इसलिए मेरे भाई, जब कुरान ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रूह हवा का रुख मुतय्यन कर दिया है, तो अपनी जिंदगी को सबसे गुंबद से वाबस्ता कर लो।
तो आला हज़रत फरमाते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले ये मदीना मुनव्वरा, अल्लाह अकबर, यह मुनव्वरा हो गया है, वरना ये यसरब था, बीमारियों का गहवारा था, लोग बीमार होते थे। अब यसरब कहना जायज नहीं है मदीना मुनव्वरा। क्यों? इसलिए कि शफाखाना हो गया है, हॉस्पिटल हो गया है, वहां माल अल्लाह के हबीब आराम फरमा रहे हैं। सहाबा किराम सुनो सुनो, कुछ सुन लो, नगमे और तरन्नुम तो बहुत सुना है, कुछ घुड़कियां भी सुन लो यार। लश्कर इस्लाम वापस आ रहा है, जहाज करके वापस आ रहा है। चंद आदमी चलते हैं हिंदुस्तान की सड़कों पर तो गर्द गुबार नहीं उड़ता है जी। अरे बोलो ना यार, आप लोग तो रोज सामना करते रहते हैं। अच्छी सड़क से हम आए, जैसे इधर मुड़े इन्होंने हमारा इस्तकबाल ऐसी सड़क पे किया जहां गड्ढे ही गड्ढे थे, धूल उड़ रही थी। तो हमें ये धूल भूलेगी? तो चंद आदमी चलते हैं तो धूल उड़ती है, तो क्या करते हैं आप? उस धूल से आप अपने को बचाने की कोशिश करते कि नहीं करते? अरे बोलो ना, कोई धूल खाता है अंदर नाक में जाने की बंद कर देता है, कपड़ा रख देता है। आदमी की आदत होती है कि इन सब चीजों से बचो, वरना ये हमारे फेफड़े को खराब कर देगा, हमें बीमार कर देगी। मदीना मुनव्वरा में लश्कर इस्लाम आ रहा तो कितनी धूल उड़ रही होगी। घोड़े आ रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, इंसान चल रहे हैं, धूल उड़ रही है। सहाबा ने भी वही किया, मुंह पे कपड़ा रख दिया। मेरे आका ने फरमाया हटाओ, कपड़ों को हटाओ मुंह से। इरशाद फरमाया गुबारुल मदीनते शिफाउन लिकुल्लि दा, मदीने का गुबार हर मर्ज की दवा है। अल्लाह, यही वो मदीना है जिसे यसरब कहा जाता था। लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम नाज पड़ गया, उस कदम में नाज की बरकत से अब वो मदीना मुनव्वरा हो गया है, यसरब खत्म हो गया। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं गुबारुल मदीनते शिफाउन लिकुल्लि दा, मदीने का गुबार हर मर्ज की दवा है। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका फरमा दे, अगर नहीं था तो हो गया। हक वही है जो आका फरमाते हैं। ये गुबार जिसे इंसान बचता था, जो पॉल्यूशन बढ़ाने वाला है, लेकिन मदीने की शान ये है कि नबी करीम के सदक़े तुफैल में अब वो गुबार शिफाउन लिकुल्लि दा हो गया है, शिफा बख्शने वाला हो गया है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे। ऐसे के लिए दुआ कौन नहीं करेगा जिससे अमराज दूर होते हों, जिससे मामलात हल होते हों, जिससे सुकून मिलता हो, जिससे चैन मिलता हो, जिससे करार मिलता हो। ऐसी चीज के लिए दुआ कौन नहीं करेगा। रब की बारगाह में हाथ उठेगा, मौला यही मामला हमें आता फरमा दे। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं और मदीना, अल्लाह अकबर। देखो उलमा में इख्तिलाफ, ये मत समझिए कि इख्तिलाफ है तो हराम और नाजायज हो गया। नहीं, इख्तिलाफ हक भी होता है और ये बेहतर भी होता है। आजकल तो किसी से थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ, मालूम है कि साहब सब कुछ होना चाहिए, गलत। इख्तिलाफ है उलमा में। एक तबका उलमा का कहता है मक्का अफजल है, एक तबका कहता है मदीना मुनव्वरा अफजल है, और आला हज़रत क्या कहते हैं तैबा न सही अफजल,
देखो आला हज़रत तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अरे दोनों को फजीलत तो मेरे आका ही की निस्बत से न मिल रही है। वो जो तबका मक्के को अफजल कहता है वो भी आका की निस्बत से कह रहा है, और जो मदीने को अफजल कह रहा है वो भी आका ही की निस्बत से कह रहा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। जाहिद के हवाले कर दिया मक्के। हाँ हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं, हम तो इश्क के गुलाम हैं। हमारा इश्क उस जात से है जिसने दोनों को फजीलत बख्शी है। तुम्हारी निगाह में तो दोनों अफजल हुए ना, कोई तफरीक नहीं, कोई फर्क नहीं, इसलिए कि दोनों को मेरे आका ही की निस्बत से फजीलत हासिल है। तो आला हज़रत ये फरमाते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं कि बात बढ़ाई है। अरे मक्का अगर अफजल है तो इस वजह से वो भी फजीलत यही गिनाते हैं कि सरकार यहाँ तशरीफ लाए थे, इतने जमाने इतने अरसे तक यहाँ तशरीफ फरमा रहे, सरकार ने यहाँ तवाफ किया है, सरकार ने यहाँ सजदे किए हैं, ये सारी चीजें। अभी एक साहब शेर पढ़ रहे थे ना, हज़रत हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने संग असद को खिताब किया, फरमाया हज़रत हमारे फारूक का इश्क देखो मियां, है संग असद तो पत्थर ही तो है। अरे हम तुझको इसलिए चूमते हैं कि हमारे आका ने चूमा है। जो कुछ भी मामला है आका की निस्बत से है, वरना तू एक पत्थर की इज्जत रखता है। बहरहाल चूमना तो साबित हुआ ना, चाहे इस पहलू से चूमो आए चूमने का सबूत, चाहे उस पहलू से चूमने का सबूत, चूमो ना। जब पत्थर को चूमा जा सकता है तो उस कब्र को क्यों नहीं चूमा जा सकता है जहां महबूब खुदा आराम कर रहा है। लेकिन अपनी हैसियत भी देख ले कि मैं चूमने के लायक हूं कि नहीं। आला हज़रत ने इसलिए मना फरमाया है कि जरा संभल करके रहा करो। चूमो ठीक है, जायज तो हो सकता है, लेकिन तुम इस लायक हो चूमोगे? किसी मजार को चूमने के लिए मना फरमाया है। जब चूमने जाओगे तो सजदे की शक्ल भी बन सकती है, लोग शुबह में पढ़ सकते हैं कि कहीं सजदा तो नहीं कर रहा है। तो आला हज़रत ने मना फरमाया है कि एहतियात बरतो, मत। इसलिए हम सबको बचना चाहिए, जहां शुबहात पैदा हो वहां से अलग थलग रहना चाहिए। ये नहीं कि जाकर के वही बसर मारने लगे, मना। तो मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे फकीरों गरीबों को ठहराने वाले। यहाँ कोई भी तफरीक नहीं है कि फलां साहब आएंगे, जैसे बात जगह है ना इबादत गाहों में यह है कि ये बिरादरी नहीं आ सकती, ये बिरादरी आए, तफरीक है ना। लेकिन मदीने की शान ये है कि मालदार भी आए, ताजदार भी आवे, जो भी आना चाहे, मुफलिस और नादार आना चाहे, उसके लिए भी सुकून और इत्मीनान की इजाजत है, कोई रुकावट नहीं है। अब अदब लिहाज अदब एहतराम आला हज़रत सिखा रहे हैं। अरे सुनो, हम हैं कि साहब इस मजलिस में भी ऐसे ही बैठते हैं जैसे सियासी मजलिसों में बैठते हैं, उछल कूद करते हैं, हंसते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं, बोलते बालते रहते हैं, करते वो नहीं करते। अभी जायजा लिया जाए इस मजमे में तो बहुत से एक दूसरे से बात कर रहे हो, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये कोई सियासी मजलिस नहीं है मेरे भाई, ये अल्लाह और रसूल के जिक्र की मजलिस है, समझे। सरकार से मंसूब मजलिसों का हाल, उसका अदब कुरान मजीद सिखा रहा है। बारगाह रिसालत का अदब व लिहाज कुरान सिखाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। एक अंदाज ये भी है, ऐ ईमान वालो,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज से मत बात करो। सरकार से गुफ्तगू करनी हो तो नर्म लहजा इख्तियार करो, अपनी आवाजों को बुलंद मत करो। और दूसरा अंदाज ये है, वला तजरू लहू बिलकौल कजहर बादिम लिबाद। अब नतीजा क्या निकलेगा अगर ये सब करोगे तो अंतबता अमालकुम अंतुम ला तशऊरून। एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो ना, अगर मेरे महबूब की बारगाह में एक दूसरे से गुफ्तगू करो तब भी इसका लिहाज करो कि ये किसकी बारगाह है, उसमें भी तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। वला तजहरू लहू कजहर बादिम लिबाद। अगर ऐसा करोगे तो जानते हो क्या होगा, अंतबता अमालकुम, तुम्हारे अमाल हब्त कर दिए जाएंगे, बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा, नामा अमाल से जब सबसे निकल जाएगी कुछ पता चलेगा। अरे कितनी नेकियां लिखी गई हैं, किसी को पता है? जब नेकियां लिखने का पता नहीं है तो हब्त करने का पता चलेगा। इसलिए कुरान फरमाया अल्लाह तुम तशऊरून, तुम नहीं समझ पाओ, खत्म कर दिए जाओगे, यानी बेईमान हो जाओगे, काफिर हो जाओगे। ईमान जब खत्म होता है तब अमाल उसके बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अदब सिखाया गया है कि ये मेरे महबूब की बारगाह है, ये गांव के चौधरी की बारगाह नहीं है। जैसे दूसरे लोग कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा इज्जत दी उन लोगों ने, गांव का चौधरी कह दिया, माज़अल्लाह। अबे चौधरी क्या, अल्लाह अकबर, दुनिया मखलूक में कोई भी मेरे आका की बराबरी कर ही नहीं सकता है। चौधरी क्या चीज, पता नहीं ऐसी चौधराहट कितनी वहां जाके कुर्बान होती है। कितना मामला है उस बारगाह का। और हम लोग उस मजलिस में आते हैं जिस मजलिस को अल्लाह और उसके रसूल से निस्बत हासिल होती है, तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते हैं। जैसे चाहे वैसे बैठे रहे, जैसे चाहे वैसे गुफ्तगू करते रहें, जैसे चाहे वैसी सोच बनाते रहें। ना सुनो, कुरान ने शोर दे दिया है और उसी अदब व एहतराम के बारे में आला फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। ये अदब सिखा रहे हैं। अब जो बाअदब होगा वही ना सिखाएगा अदब, जो बेअदब होगा वो सिखाएगा। बाअदब होगा तो वो सिखाएगा कि मेरे मानने वाले, मेरे करीबी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब भी मेरी ही तरह से हो जाएं। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाला, ये तो वो बारगाह है। सुनो मियाँ, ये तो अल्लाह के हबीब का करम है कि अपने उम्मतियों को, अपने गुलामों को हमेशा मौका देते हैं कि तुम मेरी बारगाह में आ जाओ। लेकिन वो मासूम जमात, उसको सिर्फ एक मर्तबा आने का मौका मिलता है। फरिश्तों की जमात 70,000 सुबह में आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। जो एक मर्तबा आ गया दोबारा उसका नंबर नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सुबह क़यामत में वो जाकर तादाद पूरी होगी, इसलिए मौका नहीं मिलता। और आप हज करने के लिए जाए, मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो 9 दिन तो आप रखो रहने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दिन में 5 मरतबा आपको मौका मिल रहा है हाजिरी का। उस मासूम जमात को जिंदगी में एक मरतबा मिलता है, इसलिए कि उनकी तादाद ही इतनी है। करम है। अब जो करम फरमावे उसके साथ ऐसे करना चाहिए कि उसकी मजलिस में आओ तो
दोस्त यार की बात करते रहो, जमाने की बात करते रहो, अरे खामोशी के साथ सुनते रहो। आका के फजाइल हैं। और अगर कोई नात पढ़ता हो तो बड़ी संजीदगी से। यार आज तो हमारा माहौल अजीब गरीब हो गया। अरे भाई दाद निकलती है जब दिल में असर करता है कलाम, खुद बखुद निकलती है। ये थोड़ी जबरदस्ती दाद देते। सही है, गलत है। माहौल संजीदा नहीं रह पाता, बिगड़ जाता है। अब आप शान, अब कोई स्टेज से कहे कि ये करो, नारा लगाओ, तो आप नारा नहीं लगाओगे। तबीब साहब कहें कि साहब नारा लगाओ, तो कौन नहीं उधर नारे तकबीर कह देंगे तो अल्लाह अकबर की जवाब, तो अल्लाह अकबर के जवाब तो देने पड़ेगा। तो संजीदगी बाकी रहेगी? नहीं रहेगी। इन मजलिसों में संजीदा बैठो। मजलिसें चाहती हैं कि संजीदा रहे इंसान। तो बहुत कुछ गुफ्तगू हो गई और हाल आपका ये है कि अपने हाल से आप ये बता रहे हैं कि आप चुप जाइए, आप मत कुछ कहिए, बहुत कह दिया। हमारा काम कहने का है। हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि हम जबरदस्ती आपको बताएं कि ये कीजिए। हाँ, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अगर हमको ये इल्म होगा, मालूम होगी, जरूर बताएंगे। हमारे उलमा बताएंगे, बताने से इनकार नहीं है। चाहे उलमा से पूछ के हम बताएं, लेकिन पूछना चाहिए। दीन पर आज जो हमले हो रहे हैं वो हमारी वजह से हो रहे हैं। हम जानते ही नहीं कि क्या जायज है क्या नाजायज है। आपने तलाक दी, अरे तलाक देना ठीक है, अल्लाह ने जायज दिया, मौका दिया है कि हक दिया है कि तलाक दे दो। आपने फायरिंग शुरू कर दी, 303 हर्ट, दर मारने लगे। ये सीखा ही नहीं कि तलाक कैसे दी जाती है। आज मौका मिल गया कि मुसलमान औरतों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम इंसाफ दिलाएंगे। अबे अपनी औरत से को तो इंसाफ दिला ही नहीं सके हैं, हमारी बहनों को दिलाएंगे। जो अपनी औरत को से इंसाफ न दे वो दूसरी औरतों को इंसाफ दिलाएगा। निशाना बनाया जा रहा है आपके दीन को, आपकी शरीयत को, आपकी शरीयत को। इसलिए कि आपने शरीयत से अपने को थोड़ा अलग कर रखा है, जो चाहते हैं। अब बताइए, कान में छल्ला पहनना कैसा है? बोलो, अरे बोलो ना यार, इतनी तकरीर में नहीं समझ सके क्या है? तब क्या आपसे उम्मीद रखें कि हमने जो कुछ कहा है वो आपके पल्ले कुछ पड़ा है, कुछ बाकी है? बाकी है। छल्ला पहनने का बड़ा शौक है। और ये पूछ दे इस छल्ले का आपने ज़कात भी दी है? पहले तो लिया, ज़कात भी दी है। ज़कात जब आपने खजाने की नहीं देते हैं तो ये छल्ले के देंगे? देखो, एक औरत साहबिया, सुनो, सरकार की बारगाह में आई, और वो कड़ा पहनी हुई थी, सोने का कंगन पहनी हुई थी। तो सरकार ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमने इसकी ज़कात दी? तो अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, नहीं, मैंने ज़कात तो नहीं दी। आप फिर तैयार रहो कि तुम्हारे हाथों में दोज़ख की आग का कंगन पहनाया जाए। कितना सख्त है जी। दोज़ख की आग को जानते हो? अगर एक चिंगारी जमीन पे गिर पड़े ना, सारी हरियाली खत्म हो जाएगी जमीन की। और उसकी ज़कात नहीं दी है कंगन की, तो तैयार रहो, फरमा दें, तैयार रहो कि तुम्हारे हाथों में दोज़ख की आग का कंगन पहनाया जाए। उसकी सजा ये मिलनी है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों, बैठी तो हैं जलसे में, खुद ही तकरार कर रही हूँ, शोर मचा रही हूँ
अगर तुम्हारे जेवरात की ज़कात नहीं दी गई है तो जौन सा जेवर है जहन्नम की आग का वही जेवर बना करके अजाब के फरिश्ते तुम्हारे जिसमें डाल देंगे, पिन्हा देंगे। इसलिए जो तुम पहनो या अपने पास रखो, चाहे पहनो चाहे रखो जेवर, उसका भी तुम्हें ज़कात देनी है। 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना। अब तो सोने को चांदी में बदलो तो कितना हो जाए। थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा सोना है, अब उस सोने को चांदी में बदलो। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत उससे बन जाती है तो जेवर पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और पैसा वैसा जो उसमें शामिल कर दो तो बन ही जाए। तो ये ना समझो कि मैं पहन रहे हूं या मैंने अपनी बीवी को बनवा करके दिया है, इसकी ज़कात नहीं है। जैसे मशीनों की नहीं है, इसकी उसकी नहीं है, लोग इसी पे क़यास करते हैं हजरत, क़यास करके ज़कात से बनने की कोशिश करते हैं। अरे यहाँ बच लोगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमारा मसला पता है, वो नहीं याद रखोगे, लेकिन जो फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं वो आपके नामा अमाल में तो लिखते जाएंगे। और एक वबा और हमारे भाइयों में फैल रही है, फैल चुकी है, फैल रही है, फैली हुई है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो और अपनी उंगलियों को भी महफूज रखो। ऐसा ना हो कि कल क़यामत में इन उंगलियों में अंगूठी पिना दी जाए आग की। एक अंगूठी चांदी की 4 माशे की जायज है। और हमारे भाई लोग अपनी दौलत दिखाने के लिए इस बेचारे को पता नहीं क्यों बचा लेते। मेरी समझ में नहीं आता इसने क्या कसूर किया है। हर उंगली में 2-2, 3-3 पहन लेंगे, 4-4 पहन लेंगे, हर उंगली में पहन लेंगे, अंगूठे को बचा लेंगे, अंगूठा दिखाने के लिए। हम लोगों को अंगूठा दिखाने के लिए आप सब बचाते हो। तुम कहते रहो हम पिटाई होगी, जब पिटाई होगी ना तब कहोगे यहाँ बोला जलसे में बताया जा रहा था, काश मैं बात मान लेता तो पिटाई से बच जाता। तो मेरे भाई जो जायज काम है वो करो और जो नाजायज और हराम है उससे बचने की कोशिश करो। एक अंगूठी पहनो और वो भी चांदी की। ये मत देखो कि फलाने लोहे की पहनी है तो मैं भी पहन, या मेरी शादी होने वाली है मुझसे मुतालबा करते हैं सोने की अंगूठी चाहिए। काहे को चाहिए भाई, क्यों चाहिए? रिश्वत चाहिए? रिश्वत तो वैसे भी ना जाए, रिश्वत में मांगते हैं। और सोना तो मर्द के लिए हराम है, समझे? क्या चैन, क्या बोलते हैं, चैन चाहिए। ये कोई सा भी जेवर हो, चाहे चैन हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ हो। पेन की बात नहीं, चैन के वजन पे बोल गया, उसको भी नाजायज समझिए। पेन को भी शोबाजी है। अभी हमारे एक भाई साहब उनको इनाम देने के लिए आए, जो आज छोटी साइज का 10 का नोट निकला है, बड़े का बच्चा मालूम है, 3-4 तो हाथ में था, ऐसे ऐसे दिखा दिखा के दे रहे थे। अभी दे रहे थे। ये शोबाजी है कि नहीं है बोलिए? अरे भाई उनको अगर इनाम में देना तो हाथ मिला के इसे दे देते। 100 नोट होते चाहे 50 नोट होते आप दे देते, लेकिन आप एक एक दिखा दें करके अपनी इमारत का इजहार न कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूं। अरे कोई बिरला टाटा तो हो नहीं यार। 2000 का नोट होता आप देते तो मैं समझता कि कुछ पैसे वाला आदमी। वो भी 10 का नोट दे रहा है, वो भी जो आजकल बच्चा पैदा हुआ है।
भाई इतना ही बड़ा न है, कहाँ उसको रखे? 10 का नोट, पुराने 10 नोट से वो बच्चा है कि नहीं बच्चा है बताइए? उसका बच्चा ही नहीं, उसको दिखा रहे हैं। ये शोबाजी बंद करो, अल्लाह को शोबाजी पसंद नहीं है। हमको वो काम करना चाहिए जो अल्लाह पसंद फरमावे, हमें वो काम करना चाहिए जो मेरे आका पसंद फरमावे। इसलिए कुरान फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की हयात तैयबा काफी है। उनके अंदाज को लो, उनके मामलात को लो, उनके तरीके को लो, कामयाब हो जाओगे। उन्हें छोड़ दिया, अब कहते हैं बड़े मारे जा रहे हैं, तकलीफें पहुंच रही हैं, ये हो रहा है वो रहा, क्यों नहीं होगा जी? सजा दुनिया में भी मिलेगी। कुरान फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, जो तुम्हें मुसीबतें पहुंची हैं वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा। जब करतूतों का नतीजा है तो अपने करतूत को नहीं संभालोगे तो यही नहीं समझना होगा। और बहुत सौ को तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अगर सब पर मुआवजा हो तो दुनिया में बाकी नहीं रह सकते हम। ये तो कर्म है आका का, उन्होंने हमें बाकी रखा है, फिर भी हम भूले हुए हैं, आका को भी भूल रहे हैं और अल्लाह के फरमान को भी भूले जा रहे हैं। मेरे भाई संभलो, अपने को बनाने की कोशिश करो। आप भी एक जमात हो, अपनी जमात को बरकरार रखो। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमावे। और जो कुछ भी बयान हुआ है अगर उसमें कोई कसर रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कोई गलत बात आ गई हो, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। हमने अगर कोई सख्त आपको बात कही है तो जरा अपना समझ करके कहा है कि मेरे भाई इस हालत को बदलो ताकि आराम से रह सको, सुकून से रह सको। आज जो दुनिया के हालात हैं, हिंदुस्तान के हालात हैं, उन हालात में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करो, वरना आइंदा महफूज रहना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और सही रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने हबीब की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस का तर्जमा सुना करके मैं आपसे रुखसत हो जाना। सुनो मेरे दोस्त, क्यों तबीब साहब गुंजाइश है? अरे नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपके इधर उधर करवट बदलने से तो भी मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है। दौड़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे ना है, कोई गैर थोड़ी है। हमने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है, क्या कीजिएगा। मस्जिद में जाते हैं तो कबड्डी खेलते हैं, जब मस्जिद में कबड्डी खेलते हैं तो इस मैदान में नहीं खेलेंगे, शोर मचा। कोई भी भाई बोलने के लिए तैयार नहीं कि क्यों बच्चे समझ, उनको डांटने की डांट नहीं पाते, डांटते नहीं, शरारत कर रहे हैं, डांटेंगे तो उनके माँ बाप लड़ाई लड़ाई। सुनो, साहिब रूहुल बयान एक हदीस को नकल फरमाते हैं, उसका तर्जुमा सुनो। सरकार फरमाते हैं कि 3 कौमें मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकेंगी। अल्लाह, अरे जिसके लिए जी रहे हैं, जिसके लिए मर रहे हैं, वो फरमा दे कि तुम मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं करोगे तो उस आदमी को बाकी रहने का हक ही नहीं है। कौन है वो जमात? सुनो मेरे भाई, तकलीफ देता हो, माँ बाप को तकलीफ देता हो, उनकी खिदमत ना करता हो, उनकी दिलजोई ना करता हो, वो मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं कर पाएगा। अब इसी से माँ बाप का मर्तबा समझ लो। बूढ़े लोगों, आप भी गौर से सुनो, सिर्फ एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है। वो तो ठीक है, उनको सजाए हुए, लेकिन बच्चों की तरबियत
उनको तरबियत देना ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इसीलिए आका फरमाते हैं ना, जब तुम मस्जिद को जाया करो तो तुम्हारे पास अगर 7 साल का बेटा है तो उसे मस्जिद ले जाया करो। कोई ले जाता है? खुद ही नहीं जाता तो ले कर जाए, बच्चों को ले जाते हैं। क्यों फरमाया? मस्जिद जब तुम्हारे साथ जाएगा तो बच्चों की एक मेंटेलिटी होती है, जैसे माँ बाप को करता हुआ देखते हैं वैसे वो भी तुमको क़याम करता हुआ देखेगा तो वो भी खड़ा हो जाएगा बगल में, रुकू करता हुआ देखेगा वो भी रुकू में चला जाएगा, सजदा करता हुआ देखेगा वो भी सजदे में चला जाएगा। यानी नमाज तुमसे सीख लेगा उठक बैठक के लिहाज से, और देखेगा कि मेरा बाप खामोश खड़ा है, खामोश रुकू में गया हुआ है, खामोश है। यानी जबान से तो पढ़ रहा है लेकिन आवाज नहीं निकल रही, चिल्ला के तो कोई पढ़ता नहीं। तो वो भी मस्जिद में खामोश रहने का सबक ले लेगा, उसका अदब एहतराम उसके दिल में आएगा, और जब मस्जिद का अदब एहतराम दिल में उतरेगा तो फिर वो तुम्हारा अदब एहतराम करना शुरू करेगा। तो मेरे आका की तरबियत का अंदाज देखो, मस्जिद को ले जाया करो, और अगर 10 साल का हो जाए तो सख्ती के साथ ले जाए। और हमारा हाल तो यह है, हम खुद ही मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो कहाँ लेके जाएंगे। तो वो शख्स जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता हो, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने से रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है, इसीलिए वो अपने चेहरे की ज़ियारत नहीं करने देंगे। अड़ब जाओ झिड़क दें जिसे, उसको कहीं पनाह मिलनी है। दूसरा, सरकार फरमाते हैं जो मेरी सुन्नतों का आमिल ना हो, मेरे तरीके पे न चले, मेरे मामलात को ना अपनावे, मेरी सुन्नतों को ना कबूल करे, वो भी मेरे चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सकते। और तीसरी जमात वो है कि उसके सामने अगर मेरा नाम लिया जाए तो वो दरूद शरीफ ना पढ़े। अब समझो मेरे भाई, दरूद शरीफ कितनी अहमियत का हामिल है। दरूद शरीफ पढ़ोगे आका करम फरमा देंगे, अपने चेहरे की ज़ियारत करा देंगे। और जो उनके चेहरे की ज़ियारत कर लेगा, या उसकी बख्शिश नहीं होगी तो किसकी होगी। इसलिए तीनों मामलात को अपनाने की कोशिश करो मेरे भाई, निजात का जरिया बन जाएंगे और तुम्हारी कामयाबी का सहारा बनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये अरे भाई अब सलाम कहने का ये कि आप बंद करेंगे तब ना पढ़ेंगे। अरे वो वही मैं भी कह रहा हूँ, दूर से भी इशारा किया जाता है, करीब से भी इशारा किया जाता है। चलिए अब आप लोग खड़े हो जाइए। सलाम।